Subscribe to Matters English channel and press the bell icon for the latest video updates. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैटर्स इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में फिर से डिस्कस करेंगे वोकैबुलरी के बारे में। कल कम्युनिटी टैब में एक क्वेश्चन किया था आप सभी से कि किस तरह के वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। आपने सबसे ज्यादा वोटिंग किया है वोकैबुलरीज पर, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है लगता है वोकैबुलरी के सेशंस। आज के इस वीडियो में फिर से डिस्कस करेंगे 5 ऐसे वर्ड जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बात करूं जीआरई की, अगर मैं बात करूं एसएटी की, पीसेट की, अगर मैं आपसे बात करूं टफल, टोइक या फिर आइलेट्स की, ऐसी बहुत सारी एग्जाम्स होंगी आपके आने वाले टाइम में जो कि आप परस्यू करेंगे। आपके लिए वर्ड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मैडी, यू आर वाचिंग मैटर्स इंग्लिश, सो लेट्स स्टार्ट। तो डिस्कस करते हैं आज का सबसे पहला वर्ड बिना टाइम वेस्ट किए, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, बुरिश। बुरिश का मतलब होता है असभ्य या फिर उज्जड़ता। ये एक तरह से एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कि आप जब भी बहुत ज्यादा उज्जड़पना दिखाते हैं या फिर आप उज्जड़पने से कुछ चीज करते हैं, वो हो जाता है एक एडवर्ब। लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं एडजेक्टिव की। यहां पर अगर आप असभ्य हैं तो वहां पर यूज होगा ये वर्ड बुरिश, असभ्य। बुरिश का मतलब होता है असभ्य। अगर मैं आपसे बात करूं असभ्यता, तो ये है नाउन जिसका मतलब होता है बुरिशनेस। अगर आपने असभ्यता से कोई काम करा, अब असभ्यता से एडवर्ब बुरिशली। अगर कोई पर्सन है वो बुरिश है, उसका बिहेवियर बुरिश नहीं है लेकिन वह बुरिश है, मतलब कि वो असभ्य है, तो नाउन, वह भी एक नाउन है, उसे बताने के लिए यूज किया जाता है बुअर। तो हमारे पास इतने सारे वर्ड्स हैं, बुरिश एडजेक्टिव, बुरिशनेस नाउन, बुरिशली एडवर्ब एंड बुअर नाउन। अब आइए देखते हैं इसके सेंटेंस किस तरह से इस असभ्य मतलब बुरिश वर्ड को यूज किया जा सकता है सेंटेंस में। आइए देखते हैं। यहां पर देखेंगे एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब को किस तरह से यूज किया जा सकता है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में। सेंटेंस आपके स्क्रीन के सामने है। वह असभ्य है और वह लोगों से असभ्यता से बात करता है। वह असभ्य है और लोगों से असभ्यता से बात करता है। तब इसका इंग्लिश बनेगा, ही इज बुरिश, वह असभ्य है, एंड ही टॉक्स विद पीपल बुरिशली, और वह लोगों से असभ्यता से बात करता है। ही इज बुरिश एंड ही टॉक्स विद पीपल बुरिशली। He is boorish and he talks with people boorishly, मतलब वह एक असभ्य व्यक्ति है और लोगों से भी असभ्यता से बात करता है, एडवर्ब। इस तरह से यूज किया जाता है इस पर्टिकुलर वर्ड बुरिश को, जहां पर आप जो एडजेक्टिव है वो बुरिश है या बुरिश मतलब कि असभ्यता से काम करता है, वहां पर यूज किया जा सकता है इस पर्टिकुलर वर्ड बुरिश को, जो एक तरह से नेगेटिव वर्ड है। अगर आप इसके सिनोनिम्स ढूंढने जाएंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स स्लैंग मिलेंगे जो कि अमेरिकन यूज करते हैं। बात करेंगे इनके बारे में बाद में, फिलहाल डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वर्ड। आज का दूसरा वर्ड है ऑब्स्क्योर। ऑब्स्क्योर के 2 मीनिंग होते हैं। ऑब्स्क्योर का पहला मतलब जो हम समझने जा रहे हैं उसका मतलब होता है बहुत समझने में थोड़ा कठिन। एक तरह से एडजेक्टिव है कि समझने में थोड़ा कठिन कोई चीज होती है जो लोगों के आसानी से समझ में नहीं आती है। बहुत बड़े रिसर्चर्स होते हैं या बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जो उसके बारे में अच्छी खासी स्टडी करते हैं। अगर उनकी भी समझ से कोई चीज बाहर होती है तो आम आदमी कहते हैं यार ये तो उन लोगों के समझ में नहीं है, तो हमारे क्या समझ में आएगी। तो समझने में जब कोई चीज कठिन होती है उसे कहा जाता है ऑब्स्क्योर। आइए देखते हैं इसका एक सेंटेंस, क्लियर हो जाएगा कि इसे किस तरह से यूज करना है। तो ऑब्स्क्योर का सबसे पहला सेंटेंस है, आज की मूवी लोगों की समझ से बाहर थी। आज की मूवी लोगों की समझ से बाहर थी। तब इसका इंग्लिश बनेगा, टुडेज मूवी वाज फुल ऑफ ऑब्स्क्योर। टुडेज मूवी वाज फुल ऑफ ऑब्स्क्योर। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर लोगों की समझ से बाहर थी तो लोग भी इस सेंटेंस में आने चाहिए, पीपल भी इस सेंटेंस में यूज होना चाहिए, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। अगर इसको आप स्टैंडर्ड वे में बनाते हैं तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, टुडेज मूवी वाज
फुल ऑफ ऑब्सकर, मतलब वो किसी के भी समझ में नहीं, एक तरह से जितने भी ऑडियंस वहां बैठे थे किसी के भी समझ में वो मूवी नहीं आई, इसलिए फुल ऑफ ऑब्सकर। इस तरह से यूज किया जा सकता है इस पर्टिकुलर वर्ड ऑब्सकर को। आइए देखते हैं इसका दूसरा वर्ड, जिसमें कि हम बात करेंगे वर्ब के बारे में। ऑब्सकर का दूसरा मीनिंग होता है किसी चीज को छुपा देना। यह होता है एक वर्ब। पहले वाले सेंटेंस में हमने बात की थी एडजेक्टिव के बारे में। दूसरा वाला जो वर्ड है ऑब्सकर, जिसका मतलब होता है वर्ब, और वर्ब है मतलब कि छुपा देना, ना आखिरी में आता है। इसका मतलब होता है किसी चीज को छुपा देना, कंसील कर देना। अब यहां पर किसी चीज को छुपा रहे हैं मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो हम लोगों के सामने नहीं लाना चाहते, उस चीज को हम छुपा कर रखना चाहते हैं, रहस्य बनाकर रखना चाहते हैं, वहां यूज किया जा सकता है ऑब्सकर का। आइए देखते हैं इसका एक सेंटेंस, क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर ऑब्सकर का सेंटेंस है, जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो लोगों ने इस बात को दबा दिया कि वह मर गया। जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो लोगों ने इस बात को दबा दिया कि वह मर गया। आइए पार्ट बाय पार्ट ट्रांसलेट करते हैं। जब उसका एक्सीडेंट हुआ, when he met with an accident, लोगों ने इस बात को छुपा दिया, people obscured this matter, कि वह मर गया, that he died, बनाते हैं इसको एक फ्लो में। जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो लोगों ने इस बात को दबा दिया कि वह मर गया। When he met with an accident, people obscured this matter that he died. When he met with an accident, people obscured this matter that he died. इस तरह से यूज किया जाएगा इस पर्टिकुलर वर्ड ऑब्सकर को, जहां पर हमने दो वर्ड्स के बारे में डिस्कस किया। पहला था एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है समझने में कठिन। दूसरा वर्ड था जो कि एक वर्ब थी, जिसका मतलब होता है किसी चीज को छुपा देना, रहस्य बनाकर रखना, लोगों के सामने उस बात को उजागर ना करना। आई होप कि आपको ये वर्ड समझ में आए होंगे, इसलिए फटाफट मूव करते हैं अगले वर्ड पर। आज का तीसरा वर्ड जो कि प्रोनाउंस करने में कुछ डिफरेंट है, स्पेलिंग में कुछ डिफरेंट है, आपके स्क्रीन के सामने है, और वर्ड है बुर्जुआ। स्पेलिंग है BOURGEOIS, लेकिन प्रोनाउंस कुछ और ही हो रहा है, बुर्जुआ। इसे अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश दोनों में एक ही तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, बुर्जुआ, और इसका मतलब होता है रूढ़िवादी या फिर परंपरावादी। कोई भी ऐसा पर्सन हो गया, कोई भी ऐसी जगह हो गई जो कि रूढ़िवादी है। अगर मैं आपसे बात करूं, आप ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परंपराओं पर ध्यान देती है, बहुत ही ज्यादा रूढ़िवादी है, या फिर एक ऐसी सोसाइटी जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, मतलब जहां पर बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग रहते हैं, ऐसी एक सोसाइटी हो सकती है। ऐसी कोई फैमिली भी हो सकती है जहां पर मिडिल क्लास लोग रहते हैं। तो मिडिल क्लास भी इसका एक मतलब होता है रूढ़िवादी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, या फिर परंपरावादी, एक तरह से जो परंपराओं पर बहुत ज्यादा फोकस करता है, ऐसा नहीं ऐसा ही होना चाहिए, उसे कहा जाता है बुर्जुआ। आइए देखते हैं इसके सेंटेंसेस, क्लियर हो जाएगा कि इस वर्ड को किस तरह से यूज करना है। तो बुर्जुआ का सबसे पहला सेंटेंस है, जब से उसकी शादी हुई है वो बहुत ही परंपरावादी बन गया है। जब से उसकी शादी हुई है वो बहुत ही परंपरावादी बन गया है। क्या कर सकते हैं? तब इसका इंग्लिश बनेगा, he has become very bourgeois since he got married. He has become very bourgeois since he got married. जब से उसकी शादी हुई है वो बहुत ही परंपरावादी बन गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। एक और देखते हैं इसका सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ड पर मूव नहीं करते हैं, इसके पहले एक और इसका सेंटेंस देखते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि इसे सोसाइटी वाले वर्ड से किस तरह से रिलेट करना है। आइए देखते हैं, उसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पर। यहां पर दूसरा सेंटेंस है, वह एक रूढ़िवादी सोसाइटी का मेंबर है। वह एक रूढ़िवादी सोसाइटी का मेंबर है। तब इसका इंग्लिश बनेगा, he is a member of bourgeois society. He is a member of bourgeois society. अब आप लोगों को ये बताता हूं कि वर्ड मुझे कहां से मिला। मैं आज टाइम्स ऑफ इंडिया रीड कर रहा था, उसमें एक वर्ड आया था बुर्जुआ सोसाइटी। मुझे सबसे पहले ऐसा लगा कि यार ये कोई सोसाइटी का नाम है, लेकिन जब मैंने इस वर्ड को सर्च करा तो मुझे पता चला कि एक तरह से कोई सोसाइटी हो गई, मतलब कोई नाउन हो गया
कोई जगह के नाम, कोई जगह की बात हो रही है, मतलब एक तरह से नाउन है, तो वहां पर इसका मतलब होता है रूढ़िवादी या परंपरावादी। वहां से मुझे वर्ड मिला, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने सोचा कि आज एक वीडियो होना चाहिए इस वर्ड पर। तो बुर्जुआ सोसाइटी किसी सोसाइटी का नाम नहीं है। जो सोसाइटी बहुत ही ज्यादा परंपराओं और रूढ़िवादी पर ध्यान देती है, जहां पर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, उस सोसाइटी को कहा जाता है बुर्जुआ सोसाइटी। आई होप कि आपके वर्ड क्लियर हुए होंगे। दोनों सेंटेंसेस आज हमने देखे। पहले सेंटेंस में हमने बात की कि कोई पर्सन बुर्जुआ हो सकता है या कोई सोसाइटी भी बुर्जुआ हो सकती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। आज का चौथा वर्ड है डिबंक। डिबंक एक तरह से वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज को झूठा साबित करना। बात करें किसी स्टोरी की, बात करें किसी स्टेटमेंट की, या फिर हम बात करें किसी भी चीज की या किसी भी मिथ की जिसे हम झूठा साबित कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, वहां पर हम बात करते हैं डिबंक की। अगर इस वर्ड को आपको याद रखने का एक तरीका बताता हूं कि किस तरह से इसको याद रखा सकता है। डी मतलब DE प्लस बंक, इस वर्ड को हमने तोड़ दिया डी और बंक में। डी मतलब किसी चीज को हटाना, बंक मतलब कि नॉनसेंस, मतलब कि किसी चीज को गलत साबित करना, मतलब किसी नॉनसेंस को गलत साबित करना। इस तरह से आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। डी का मतलब किसी चीज को हटाना और बंक मतलब कि नॉनसेंस, अफवाह, रूमर। इस तरह से आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं, जिसका मतलब होता है किसी स्टोरी, किसी स्टेटमेंट या फिर किसी थ्योरी को गलत साबित करना। आइए देखते हैं इसका एक सेंटेंस, क्लियर हो जाएगा कि इस वर्ब को किस तरह से यूज करना है। तो यहां पर डीबंक का सबसे पहला सेंटेंस है, एक आर्टिकल ने इस बात से पर्दा उठाया कि मंगल पर जीवन है। एक आर्टिकल ने इस बात से पर्दा उठाया कि मंगल पर जीवन है। तब इसका इंग्लिश बनेगा, एन आर्टिकल डिबंक्स द नोशन दैट लाइफ एग्जिस्ट ऑन मार्स। An article debunks the notion that life exists on Mars. एक आर्टिकल ने इस बात से पर्दा उठाया कि मार्स पर जीवन है। An article debunks the notion that life exists on Mars. यह भी टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस था, जिसे मैंने बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसी सेंटेंस को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है, हर काम में सफल होना आलस्य की धारणा को झूठा साबित करता है। हर काम में सफल होना आलस्य की धारणा को झूठा साबित करता है। तब इसका इंग्लिश बनेगा, टू सक्सीड इन एवरी वर्क, टू सक्सीड इन एवरी वर्क डिबंक्स द थ्योरी ऑफ टार्डीनेस। टू सक्सीड इन एवरी वर्क डिबंक्स द थ्योरी ऑफ टार्डीनेस। मतलब जब आप कोई काम ऐसा करते हैं जिसमें आप सफल होते जा रहे हैं, तो आपको आलस्य बिल्कुल आएगा ही नहीं। ये बात एक मिथ है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। यह इस सेंटेंस के कहने का मतलब है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। आज का आखिरी वर्ड है एर। एर कहें या एरर कहें या बाय मिस्टेक कहें, अब जब भी आप कहें मेक अ मिस्टेक, एरर का बहुत ही सिंपल मीनिंग अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो होता है बाय मिस्टेक या फिर मेक अ मिस्टेक। जब आप मिस्टेक करते हैं उसे कहा जाता है एरर। एरर का मतलब होता है गलती करना। आइए देखते हैं इसका भी एक सेंटेंस, क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इस वर्ड को यूज करना है। तो यहां पर एरर का सेंटेंस है, शायद मैंने अपने जोड़ने या घटाने में गलती कर दी है। शायद मैंने अपने जोड़ने या घटाने में गलती कर दी है। तब इसका इंग्लिश बनेगा, I may have erred in my calculation. I may have erred in my calculation. मतलब मैंने अपने जोड़ने या घटाने में गलती कर दी है। बहुत ही नॉर्मल वर्ड है। जब आप कहते हैं मेक अ मिस्टेक, आपने गलती कर दी, वहां पर आप एर का भी यूज कर सकते हैं। एक तरह से कॉमन वर्ड है, एक तरह से नाउन या फिर वर्ब, दोनों की तरह काम कर सकता है। आइए देखते हैं इसका लास्ट सेंटेंस। तो यहां पर एर का आखिरी सेंटेंस है, उसने हमें ना बताकर गलती कर दी। उसने हमें ना बताकर गलती कर दी। तब इसका इंग्लिश बनेगा, he erred not telling us, या फिर he erred by not telling us. उसने हमें ना बताकर गलती कर दी।
इस तरह से यूज करना है इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में। अगर आपको कोई डाउट है मुझसे प्लीज कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। तो कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट में बताइएगा। ऐसे कौन से वर्ड्स जो आपको समझ में नहीं आए प्लीज मुझसे कमेंट में पूछिएगा, उनके सेंटेंसेस के साथ में मैं आंसर आपको दूंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए और प्लीज बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। क्योंकि यूट्यूब पर जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को, सब्सक्राइब तो बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है लेकिन बेल आइकन बहुत ही कम लोगों ने प्रेस किया हुआ है, इसलिए आपको नोटिफिकेशन मिल नहीं पाते हैं। तो प्लीज बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले ही लेसन में, जिसमें हम फिर से डिस्कस करेंगे या तो वोकैबुलरी के बारे में या फिर जो भी चैप्टर डिमांडिंग रहा उसके बारे में। तब तक के लिए गुड बाय।